चेतन जीव है, सभी को सियाराम में समझकर सबको नमन वंदन प्रणाम, सबसे आशीर्वाद की कामना भगवत भाव से सभी को प्रणाम। आइए हम सब बड़े भाव से सर्वप्रथम भजन गाएंगे और भाव से भजन गाएंगे। पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा होगी, उनके इच्छा के अनुसार जैसे राघव जी की इच्छा होगी कथा हम सब श्रवण करेंगे। आइए बड़ी भाव से भजन गाते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। आए बोले हनुमान जी महाराज की। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन
सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की, जय राघवेंद्र सरकार की। आइए हम सब आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हमने पावन मंगलाचरण श्रवण किया था। 7 श्लोक में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। अच्छा, तत्पश्चात 7 श्लोक में मंगलाचरण करके फिर दोहा, सोरठा, चौपाई लिख करके गोस्वामी जी ने गुरु चरण की वंदना की है, संत की वंदना की है, ब्राह्मण की वंदना की है, संत की वंदना की है, असंत की वंदना की है। 43 दोहों में उन्होंने वंदना ही किया है। 43 दोहे के बाद फिर उन्होंने वंदना प्रकरण को विराम दिया और सीधे कथा प्रारंभ करते हैं, रामचरितमानस की कथा। और रामचरितमानस की कथा, राम जी की कथा बड़े अद्भुत ढंग से प्रारंभ हुई है। अद्भुत ढंग कैसा? तो 2 संतों के संवाद से कथा प्रारंभ हुई है। 2 संत आपस में संवाद कर रहे हैं, वहीं से कथा प्रारंभ हुई। अच्छा, हम सांसारिक लोग मिलते हैं तो विवाद होता है, हम सांसारिक लोग मिलते हैं तो विवाद होता है, और जब संत मिलते हैं तो वहां संवाद होता है। और संतों के ही संवाद से फिर राम कथा प्रकट हो जाती है। 2 संत मिलते हैं। कौन कौन से संत? एक संत हुए हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? तो भरद्वाज जी रहते हैं पावन प्रयाग जी। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम तम दया निधाना, तापस सम तम निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? प्रयाग जी में रहते हैं। तो हम मकर संक्रांति में प्रयाग जी में जाते हैं, जानते होंगे लोग, प्रयाग जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये भरद्वाज जी प्रयाग जी में ही रहते हैं। संतों का नियम है कि मकर संक्रांति जब आती है, मकर संक्रांति मतलब क्या होता है? खिचड़ी, जो 14 जनवरी या 15 जनवरी को, कहीं 14 जनवरी में मनाया जाता है, कहीं 15 जनवरी में। तो इस खिचड़ी में, मकर संक्रांति में भारत के सभी साधु संत और भक्त स्नान करने जाते हैं, प्रयाग जी में जाते हैं। तो जितने भी संत जाते हैं भारतवर्ष के प्रयाग में, तो उनके ठहरने, खाने पीने, भोजन पानी की व्यवस्था भरद्वाज जी करते हैं। 1 माह तक उनके ही यहाँ सारे संत जाते हैं। जब संत जाते हैं वहां स्नान करने के लिए, तो भरद्वाज जी पहले से दरवाजा खोले पड़े होते हैं कि अभी संत आएंगे। तो प्रयाग जी में रहते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ संत आएंगे और सत्संगति मिलेगी। अच्छा, उस समय में तो सत्संग जो है बड़ा दुर्लभ होता था। उस समय में सत्संग दुर्लभ होता था, पर आज तो सत्संग बड़ा सुलभ हो गया है। बड़ी आसानी से सत्संग मिल जाता है। कैसे? फोन खोलो, YouTube खोलो, सो जिनका सत्संग अच्छा लगता हो बोल करके मंगा लो, सो सुनो। सुलभ हो गया है सत्संग, कथा बड़ी सुलभ हो गई, फिर भी हम नहीं सुनते हैं।
पर ये भरद्वाज जी, राम जी की कथा में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि वो जो है प्रयाग जी में रहते हैं। किनके कारण? संत आवेंगे तो हमें पावन राम कथा सुनाएंगे, सत्संगति मिलेगी। और सत्संगति का ही देन है कि भरद्वाज जी जिन्हें ही राम पद, राम जी के चरण में बड़ा अनुराग है, अत्यंत अनुराग है, सत्संगति का देन। और ये भरद्वाज जी हैं कौन? भरद्वाज जी साक्षात वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और भरद्वाज जी ने शिक्षा ग्रहण किया सूर्य भगवान से। अच्छा, एक बार क्या होता है, फोन पर कम ध्यान देवे, कथा पे ज्यादा ध्यान देवे। जब कथा में आवे ना तो ये फोन सब जेब में रख लेना चाहिए, तो फिर बाहर में जमा कर देना चाहिए। कोई खड़ा रहे फोन जमा, फोन पर ध्यान देवेंगे तो ये गंगा जैसी राम कथा छूट जाएगी। भरद्वाज जी सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की है और उनके गुरु साक्षात वाल्मीकि। क्या होता है, सारे संत आते हैं, एक माह तक भरद्वाज जी अपने ही आश्रम में पधरवाते हैं, सेवा करते हैं। एक माह तक सारे संत वहीं रहते हैं। और संत जहां इकट्ठे होते हैं वहां कैसे बात होती की बात होती है, धर्म की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, तत्व विभाग की बात होती है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। ये जो संत इकट्ठे होते क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनी तत्व विभाग, करही भगति भगवंत की, संजुत ज्ञान विराग। वहां रह करके क्या करते हैं? तो ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म का निरूपण मतलब ब्रह्म को कई परिभाषा में बताते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। अब सोचो, हम आपसे पूछेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है, कुछ और उत्तर दोगे। हमने किसी और व्यक्ति से पूछा, अच्छा भगवान की क्या परिभाषा है, तो वो किसी और तरह उत्तर देंगे। हमसे पूछो भगवान की क्या परिभाषा है, तो हम किसी और तरह उत्तर देंगे। जितने से पूछेंगे आप अलग अलग उत्तर देंगे, मतलब अलग अलग निरूपण करते हैं, नया नया रूप देते हैं। ये है भगवान की परिभाषा, ये है भगवान की परिभाषा। सारे संत इकट्ठे होकर के ब्रह्म का निरूपण करते हैं और धर्म का विधान कहते हैं और तत्व विभाग का वर्णन करते हैं और करही भगति, भक्ति भी करते हैं। वहीं पे 1 महीने तक रहते हैं। भरद्वाज जी तो बड़े गदगद होते हैं, मैं खेल खेल गया बढ़िया। अरे ऐसे लोगों को अपने आश्रम में मैं 1 माह तक रखता हूँ, जिनसे तो देखो क्या क्या मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है। भरद्वाज जी कोने में बैठ करके खूब आनंद लेते हैं जब ये संत आपस में बात करते हैं राघव जी की, करही भगति भगवंत की, संजुत ज्ञान विराग। भरद्वाज खूब गदगद होते हैं। 1 माह तक सारे संत और 1 माह सभी संतों को विदाई देते हैं, सब अपने अपने आश्रम को पधारते हैं। भारी मकर नहाए। एक बार सारे संत वहां पे जो है स्नान और फिर 1 माह पूरा हुआ तो विदाई मांगने सब लोग। तो भरद्वाज जी ने सबकी विदाई कर दी। एक संत उन सब परम भरद्वाज देखिए उनको रोक लिया उन्होंने। याज्ञवल्क्य के संत बताते हैं, संत कहते हैं कि ये ब्रह्मा के मुनि परम ज्ञानी हैं, भगवान है याज्ञवल्क्य जी। अभी देखिएगा उनका विवेक, कैसा विवेक लगाया उन्होंने। भरत पे बैठ करके रोक लेते हैं, सब चाहे सब पर आपको नहीं जाने। मुस्काए, क्या कर रहे महाराज? भरद्वाज जी ने कहा महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जाने देंगे? भरद्वाज जी ने कहा क्योंकि आपसे मुझे कुछ जानना है महाराज, कुछ सीखना है आपसे। तो परम विद्वान हो आप। कर नाथ एक बड़ संशय मोरे, एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य का कौन सा प्रश्न है?
भरद्वाज जी कहते हैं आर्य महाराज जो प्रश्न है वो कहते भी हमें डर लग रहा है, पर यदि वो प्रश्न तो पाप भी हो जाएगा, तो भय लग फिर अंति होगा। अच्छा, शर्माते हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज पूछ ही लेता, संतों से बातें छिपानी नहीं चाहिए, दुनिया वालों से छिपाओ ठीक है, पर संत से मत छिपाना, जो है सब सही से बता देना, ऐसा है वैसा है, हमारे ये बातें आती वो बातें आती हैं, सब बढ़िया से बता देना चाहिए, छिपाना नहीं संत के समक्ष। तो उन्होंने हाथ महाराज पर ही देता हूं, क्या कहते कवन तो ही, ये राम जी कौन है महाराज? राम जी को मैं नहीं जानता, हाँ एक राम को जानता, एक राम को जानता हूं, एक राम दशरथ का बेटा, उनको जानता हूं मैं। दशरथ के बेटे जो राम है उनको तो एक इंसान है, हमारी तरह उनको एक इंसान है, पर महाराज एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, कहते ना भगवान सर्वव्यापक है, तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का ये सभी बनाया, और एक राम है सबसे प्यारा। इतने सारे राम है महाराज, में कंफ्यूज हो जाता हूं कि है कौन राम, ये इंसान है कौन है? क्या शिव जी जिनका नाम जपते हैं वो दशरथ पुत्र राम है? जो दशरथ के बेटे राम हैं, क्या उन्हीं राम का नाम शिव जी जपते हैं? कि जिनका शिव जी नाम जपते हैं वो कोई और है, और जो दशरथ के बेटे राम है वो कोई और है? क्या उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा? इतने सारे राम हैं, क्या उत्तर है इसका? याज्ञवल्क्य जी मन ही मन कहते हैं कि आप प्रश्न कर रहे या उत्तर दे रहे हैं? आप कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, मतलब एक ही राम है जो दशरथ का बेटा भी है, घट घट में भी बैठा है, एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम घट घट में बैठा, वही एक राम का सभी पसारा, वही एक राम है सबसे न्यारा। आप तो खुद ही उत्तर दे ले रहे हैं। सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम का सभी पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। प्रश्न सुना याज्ञवल्क्य जी ने, तो याज्ञवल्क्य जी परम याज्ञवल्क्य जी मन ही मन कह रहे हैं कि चतुराई में भली भांति जानता हूं, जाना मैं तुम्हारी चतुराई, ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको राम जी कौन है भली भांति जानते हैं कि राम कौन है, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। आपने जैसे ठीक ठीक प्रश्न एक बार से किया था, मैं वही बताऊंगा जो शिव जी ने उनको उत्तर दिया था। अब ये विवेकी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि भरद्वाज जी ने प्रश्न किया राम कौन है, अभी मैं ही कथा सुनाने ना आ जाए कि मैं, इसलिए कहते कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, मुझे ये कहते हैं कि पता ही नहीं है, हम तो बस वही बता देंगे जो शिव जी ने। हमसे बचने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हम वही आपको बताएंगे जो शिव जी ने भवानी को बताया था। तो कहानी सुनाने लगते हैं कि उत्तर भी दे लेंगे और कथा भी हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, एक बार संशय भवानी ने किया था, तो क्या हुआ और कैसे उन्होंने संशय किया, कब संशय किया वो मैं आपको बताता हूं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज
को गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार शिव जी कथा सुनने के लिए गए, कहाँ पे? कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ। अब कथा प्रारंभ होती है यहाँ से, और बड़े भाव से सुनिएगा। अगस्त ऋषि के यहाँ पधारते हैं कौन? शिव जी कथा सुनने के लिए। अच्छा, तैयार हो रहे थे जाने को, तो सती जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो आप? शिव जी ने कहा हम कथा सुनने जा रहे हैं। सती जी ने कहा महाराज हमें भी ले चलते, हम भी कथा सुन लेते। शिव जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा है, तो बड़ी अच्छी बात है, शुभ विचार है, चलो आप भी चलो। तो शिव जी बढ़ते हैं आगे कथा सुनने के लिए, साथ में सती जी भी। संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जी भी हैं। संग सती जग जन भवानी। अगस्त ऋषि के यहाँ जाकर के पहुंचते हैं, और अगस्त जी के यहाँ जब पहुंचे दरवाजे पे, और अगस्त ऋषि ने शंभु भवानी को अपने दरवाजे पे देखा, तो स्थिति कहो ना, अरे शिव जी पधारे, दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर पड़े। महाराज आप पधारे, रोम रोम पुलकित हो गया भरद्वाज जी का। अरे कौन ना, यदि दरवाजे पे शिव जी पधार जाए तो क्या स्थिति हो, वो तो खुद ही समझ में आ रहा होगा। और ये जो भरद्वाज जी हैं, ये राम जी के परम भक्त हैं, और शिव जी तो इनके इष्ट हैं, इष्ट देव हैं शिव जी भरद्वाज जी के। शिव जी और पार्वती सती जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। पधराया सिंहासन पे, पूजन किया, वंदन किया, चंदन लगाया। जैसे ठाकुर जी की पूजा करते ना हम लड्डू गोपाल की, ठीक ठीक वैसे खूब पूजन वंदन अर्चन किया। और शिव जी तो गदगद हैं अगस्त ऋषि के श्रोता को देख करके। उन्होंने कहा अरे हम तो इनसे कथा सुनने के लिए आए थे श्रोता बन करके, पर देखो तो शिव जी प्रसन्न, दीनता देख करके, उनकी दीनता देख करके शिव जी तो प्रसन्न हो रहे हैं। बगल में हमारी माता जी बैठी हुई हैं भवानी, उन्होंने सोचा अरे 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 ये क्या कथा सुनाएगा। दीनता का संत मतलब ये नहीं कि झुक रहा है, व्यक्ति हमारे सामने झुके तो छोटा है, डर गया इसलिए झुक गया, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़ा दीन, वो भगवान का एक आदत होती है भक्ति, अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए। व्यक्ति झुकता है। अगस्त कुंभज ऋषि के गलत अर्थ लगा लिया भवानी। अच्छा, दीनता बड़ी अच्छी चीज है, यदि को माप है, ज्यादा भक्ति हम देख लेना कि हम नहीं है। सवारी होती है ना, सब होती, इंद्र जी की सवारी, पवन देव की सवारी, सबकी एक एक की सवारी एक एक। वैसे महारानी की सवारी कौन है? दीनता सवारी। कभी जानना हो कि हम में कितनी भक्ति भगवान के लिए, तो देखना कि हम दीन कितने हैं, तो मान लेना भक्त नहीं। देख लेना, अपने आप को माप लेना कमरे में बैठ करके। यदि हम दीन हैं, परोपकारी हैं, उपकारी हैं, हम हैं, तो मान लेना हम में भक्ति, जितनी ज्यादा दीनता है, दैन्यता है, उतनी ज्यादा भक्ति है। सती गाया। अच्छा, पूजा अर्चन वंदन कर लिया तो अगस्त ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज आप बताओ कि मैं क्या सेवा करूं, मन भरने से आपके लिए क्या करूं मैं। शिव जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हम तो कथा सुनने आए थे आपसे, कि आप कथा सुना दो। अगस्त ऋषि ने कहा हमसे कथा सुनने आए हैं? ये तो वही वाली बात हो गई जब जो प्रोफेसर आए और एक बच्चे से बोले तुम हमें चलो पढ़ा दो। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज ये आपको कथा मैं सुना?
लेकिन बार बार जब शिव जी कहे, बार बार कहे, तो अगस्त ऋषि को लगा चलो सुना ही देता हूँ, शायद इनको कथा तो फायदा हो मेरा। क्या फायदा होगा? अरे कथा सुनाऊंगा, और कथा सुनाऊंगा यदि तो उससे हो सकता मेरे राघव जी प्रसन्न हो जाए कथा सुनाने से। और दूसरी बात, कहीं शिव जी को अच्छी लग गई कथा, यहाँ बड़े सेठ हैं, इनसे कुछ दूंगा तो दे देंगे, कुछ मिल जाएगा इनसे, दो फायदा है, तो चलो कथा सुनाई देता हूँ। अगस्त ऋषि कथा सुनाने लगे। अगस्त ऋषि 9 दिन तक कथा सुनाते रहे, रोते रोते आ रहे हैं। अगस्त रोते रोते कथा, कोई भी दक्षिणा आपको दे दूं और आपको पसंद ना आए, देने का क्या मतलब है? अरे मैं कुछ दूं जो आपके उपयोग में आए, आप उसका उपयोग करो, प्रयोग करो उसका, ऐसा कुछ दूं तब तो काम की बात है। तो आप ही बताओ मैं क्या आपको दूं? अगस्त ऋषि एकदम भावुक हो, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज क्या आपको मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं कथा का व्यवसाय करूं? कथा सुनाने के बदले मुझे कुछ चाहिए? मैं क्या कथा का व्यवसाय करता हूं? आपको ऐसा दिख रहा है महाराज? शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहते आप व्यवसाय करते हैं, आप तो परम भक्त हैं, वो तो मेरा कर्तव्य है, इससे बड़ी दक्षिणा कोई हो नहीं सकती। कथा से बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? कुछ नहीं। रामायण से बड़ा क्या है? ये भागवत कथा से बड़ा क्या है? सत्संग से बड़ा क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है। अगर महाराज हमने आपको कथा सुनाई है, आप भी हमको कथा ही सुना दो। और कौन सी कथा सुनने को कही? अगस्त ऋषि ने, उन्होंने कहा कि महाराज हमें नवधा भक्ति की कथा सुनाओ, हम नवधा भक्ति सुनना चाहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति की कथा कह करके सुनाया शिव जी ने, और बड़े गदगद हो करके अगस्त ऋषि ने सुना। अच्छा, ये कथा उन्होंने सुनाई नहीं, भक्ति उन्होंने सुनाई नहीं, ध्यान दीजिएगा, भक्ति उन्होंने सुनाई नहीं बल्कि भक्ति प्रदान ही कर दिया। अरे जहां शिवजी वक्ता बने हो तो कैसी कथा सुनाएंगे? सोच लो जरा आप। भोले भंडारी कथावाचक बन गए हो और अगस्त जैसे ऋषि श्रोता बन, वहां कैसे कथा होगी आप सोच नहीं सकते। उन्होंने भक्ति सुनाया नहीं बल्कि ही कर दिया। अच्छा, नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति। तो 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? बस भक्ति, प्रथम भक्ति संतन, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति है कि हम संतों के संग में रंगे, और दूसरी भक्ति है कि सत्संग में हमारी आसक्ति हो जाए। आसक्ति मतलब मोह हो जाए, जैसे खाना के बिना हम रह नहीं सकते, फोन के बिना हम रह नहीं सकते, फोन तो चाहिए, चलाना है फोन। जिसकी आदत पड़ गई फोन चलाने की, 4 घंटे फोन ना मिले तो देखो उसकी स्थिति। तो जैसे फोन से हमारी आसक्ति हो जाती है, ठीक ठीक कथा से हमारी ऐसी खुद ही विचार करो। पहली भक्ति है संत के संग में रहना, दूसरी भक्ति है कथा से आसक्ति हो जाना, मोह हो जाना, जैसे फोन से हो जाता है। आप खुद अपने जीवन का विचार करो, खुद को देखो, खुद का दर्शन करो, क्या आप में कोई भक्ति है कोई भक्ति नहीं है। बस इतनी ही भक्ति है कि मंदिर बत्ती लगा देते हैं और कितनों का तो वही नहीं हो पाता है, बस इतनी भक्ति है। ये कोई भक्ति है? ये कोई भक्ति नहीं है। क्या ये भक्ति है कि दिन भर करो राम राम और हफ्ते में एक बार लगा लो मदिरा का भोग? मदिरा मतलब शराब, दिन भर करो राम राम। क्या ये भक्ति है? ये कोई भक्ति नहीं है।
ये भक्ति का बिगड़ा हुआ रूप है, और इसी बिगड़े हुए रूप से सच्ची भक्ति भी पता नहीं कहाँ गायब होती। शराब का छोड़ो, हम यदि राम के भक्त हो आप सच्चे सच्चे तो गुटखा खाना बंद कर दो। देखते होना नहीं हो पाएगा, कहेंगे ठीक है राम जी को ही छोड़ देते हैं, गुटखा नहीं छूट पाएगा। मंदिर में अगरबत्ती लगा लिया बस काम खत्म, ऐसी भक्ति ना करो तो ठीक है, कम से कम भक्ति को बिगाड़ोगे। राम के भक्त हो तो देखो क्या मैं राम जी जैसा जी रहा हूं, राम जी का एक भी नियम पालन कर रहा हूं। करते थे अपने जीवन में, क्या वैसा कुछ मैं करता हूं? नहीं करता हूं तो फिर कैसा राम भक्त? फिर तो मान लो हम रावण के कुल के हैं। फिर ढोंग ना करे कि हम तो राम जी के भक्त हैं, ढोंग करने से क्या फायदा है? फिर सीधी सीधी बात बोलो हम तो राम को नहीं मानते। राम जी को मानने का मतलब राम जी जैसा हो जाओ। रामायण में देखते हैं आपकी राम जी कैसे कितने सहज हैं, जी कितने सहज हैं, चाहे उनको गद्दी मिले उतनी ही प्रसन्न रहते हैं, वनवास मिल जाए तो भी उतनी ही प्रसन्न रहते हैं। और तो और उन्होंने लंका को जीता, लंका को जीत लिया, पर उन्होंने लंका को लिया क्या? रावण के भाई को कहा लो संभालो, हमें तो इसकी लालच थी ही नहीं, हमें लंका की लालच थी ही नहीं, हम तो बस धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, लालच नहीं। और जो कुछ था वह सब उन्होंने कहा कि जो है आसमान से बरसा दो। विभीषण जी ने कहा कि ये क्या करे, सब बोले आसमान से बरसा दो, सब और सब लेकर के बड़े प्रसन्न। ये है राम, ऐसे हैं हमारे राम। और हम राम भक्त होकर के राम जी को ही नहीं जानते, कुछ नहीं जानते राम जी के विषय में। भक्ति है संत के संग में रहो, क्योंकि संत के संग में रहेंगे तभी तो अपने राम जी को जानेंगे कि राम जी हैं क्या। और इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है कि आज आपको नहीं है, क्योंकि मिलना ही नहीं, सत्य साल में मिलने दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। गोस्वामी जी ये बात जानते थे, ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। तो गुरुदेव ना मिले तो ये पढ़ करके मनुष्य तर जावे, पर हम इसके तरफ भी नहीं देखते, फिर भी कहते हम तो भक्त हैं। काहे को भक्त? पहली भक्ति है संत के संग में रहे, दूसरी भक्ति है कथा में हमारी आसक्ति हो। ये दोनों हो गए तो आगे की भक्ति अपने आप आ जानी है, ठीक है। तो भक्ति का बिगड़ा हुआ रूप नहीं, सही रूप जो है उसको जान करके वो करे, सच को जाने। इतना आसान है, फोन में जो है ढूंढो और अच्छे अच्छे संतों के सत्संग मिलते हैं। अगर आपको ना मिलता हो तो मैं बता दूं, अगर सुनना हो तो फिर अच्छे अच्छे सत्संग सुनो। शिव जी ने नवधा भक्ति कह करके सुनाया, नवधा भक्ति प्रदान कर दिया, और प्रदान करके कुछ समय तक वहां रहते हैं। शिव जी और सती जी वहां पे रहते हैं, कुछ समय के बाद वहां से